हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। और हम हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल ए शाम मेहरबां की एपिसोड 5, जिसको आपके लिए लिखा है हुरिया चौधरी ने। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवल की तरफ। वो लड़की तबाही थी। उसकी और मन्नत की हर मुलाकात तबाही लिए हुए थी, लेकिन आज का मंजर शायद दुर्याब हैदर को तबाह कर देने के दर पर था। दुर्याब का दिल चाहा कि विंडो ओपन कर दे, लेकिन तब तक मन्नत की बच्ची, ये भाई के फेवरेट फूल हैं, इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तुमने सीधा तोड़ लिए हैं। जरियाब अपने कमरे की खिड़की से निकलकर मन्नत को फूलों को तोड़ते देखकर हल्की आवाज़ में चिल्लाया था कि कहीं दुर्याब ना सुन ले, लेकिन जानता नहीं था कि वो उसे ही देख रहा था। हैं, जैसे इन टहनियों पर फूल ना हों बल्कि हीरे लगे हों जो कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो क्या फिर खुद हाथ लगाते हैं तुम्हारे भाई? मैं नहीं मानती। जिस नेचर के तुम्हारे भाई हैं ना, उन्हें किसी लड़की से प्यार ना हो, ये फूल तो बहुत दूर की बात है। शीशे में अपना अक्स देखते हुए मन्नत मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज़ में दुर्याब को सुना रही थी कि तभी अंदर की तरफ से दुर्याब ने दीवार के साथ लगा बटन दबाया। मन्नत, जो बड़े ध्यान से फूल बालों में लगा रही थी, सामने लगे शीशे को आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते देखकर हैरान हुई, जब उसे अपने बिल्कुल नज़दीक 2 कदम के फासले पर दुर्याब नजर आया, जो एक बाजू दीवार से टिकाए उसे ही देख रहा था। मन्नत के हाथ से कुछ फूल गिरे थे और हलक एक दफ़ा फिर सूखा था। अगर मुझे इन बेजान फूलों से प्यार हो सकता है, तो किसी लड़की से मोहब्बत भी हो सकती है, बशर्ते कि वो लड़की मुझे इन फूलों की तरह पसंद हो। दुर्याब ने कहते हुए मन्नत की जानिब देखा, जो बुत बनी खड़ी थी। उसकी पलकें लरस रही थीं, लेकिन जब मन्नत ने दुर्याब के कुर्ते के सारे बटन खुले हुए देखे, जहाँ से उसका सीना साफ नजर आ रहा था, उसने ढेरों शर्मिंदगी के लिए अपनी आंखें जोर से मीच ली थीं। उसे लग रहा था कि वो एक कदम भी हिली तो लड़खड़ा कर गिर जाएगी, क्योंकि उसमें चलने की हिम्मत ही नहीं थी। दुर्याब ने अभी तक उपटन लगा कुर्ता उतारा नहीं था। मन्नत ने हाथों की मुट्ठियां भेजी हुई थीं, जबकि होठ सख्ती से आपस में पेवस थे, जिससे उसका चेहरा लाल हो चुका था। मन्नत ने आंखें खोलकर देखा, जहां दुर्याब उसे देखते मुस्कुराया था, बल्कि उसकी बेबस हालत देखकर, जबकि दुर्याब की मौजूदगी का एहसास होते खामोश खड़ा मन्नत को वापस आने का इशारा कर रहा था। मन्नत ने आओ देखा न ताओ भागते हुए दुर्याब के कमरे में पहुंची थी और भी गहरा गहरा सांस लेने लगी। डांटा तो नहीं? दुर्याब को उसकी फिक्र हुई। मन्नत ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। लोग अपने घर में ऐसा रोबोट ना रखें जैसा चलता फिरता तुमने अपना भाई रखा है। आंखें हैं या किसी ज्वालामुखी से निकलती चिंगारियां, जो अगले को आग ही लगा दें। पता नहीं समझते क्या है, कैसे रूप दिखाकर दहशत बिठा लेंगे, लेकिन सही ही समझते हैं। ऊंची ऊंची जरिया पर चिल्लाती आखिर में वो आहिस्तगी से बोली, जिस पर जरियाब की हंसी निकल गई। जरियाब, तुम भी? मन्नत कहते हुए हाथ में पकड़े कुछ फूल उसके मुंह पर मारती कमरे से बाहर निकली। मन्नत, रुको तो सही, पीछे से जरियाब उसे आवाज़ देता रह गया। रात को मन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ थी, जब जन्नत वॉशरूम से निकली। राबील भाभी के घर वालों से अच्छी दोस्ती है तुम्हारी। जन्नत के कहने पर मन्नत ने आईने में से उसे देखा। हाँ ना, 10 दफ़ा तो मिल ही चुके हैं। प्रपोज़ल लेकर गए, फिर वो आए, प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ, शादी की शॉपिंग हुई, तो इस सब में अच्छी खासी बातचीत है। और भाभी का छोटा भाई जरियाब, वो तो सेम एज का है और काफ़ी फ़नी है। आज तो तुम्हारी उन लोगों के साथ फर्स्ट मीटअप था ना, आगे तुम भी घुल मिल जाओगी। और वैसे भी तुम्हें कौन कहता था कि शादी से 3 दिन बाद आओ? कानों में से इयररिंग उतार कर सामने रखते मन्नत ने कहा। और बड़े भाई के मुताल्लिक़ क्या ख्याल है? पहली मुलाकात थी, लेकिन काफ़ी खिसका हुआ लगा। मतलब कि बंदे को ख़राब कपड़ों से चिढ़ है। ठीक है, हर कोई साफ कपड़े रखना चाहता है, लेकिन अक्सर मौके पर हो जाता है या फिर करना पड़ता है, जैसे मायों की रस्म पे हुआ। हम सब ने एक दूसरे को उपटन लगाया था, पर वो बंदा गलती से तुम्हारे से लग गया तो फ़ौरन कपड़े बदलने चला गया। मुझे तो बहुत हैरत हुई। जन्नत बोले जा रही थी और मन्नत की नज़रों के सामने वो पल दोबारा लहराने लगा, जब वो दुर्याब से आ लगी थी और जब दुर्याब ने उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी ओर खींचा था। बाकी सबके लिए ये यूं ही कोई इंसिडेंट होगा, लेकिन उस वक्त जैसे ज़ोर शोर से
मन्नत का दिल धड़क रहा था। अभी बिल्कुल उसकी हालत वैसी थी। और फिर जब आते हुए उसकी नज़र ऊपर टेरेस पर गई तो दुर्याब उसे ही देख रहा था। ये सोचते हुए मन्नत के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। उसके हाथ में वही फूल थे जो मन्नत उसके टेरेस पर गिरा कर आई थी। इतनी दूर से भी मन्नत उसके मुसलसल देखने पर कंफ्यूज हो रही थी। और तब जब मन्नत ने उसके फूल तोड़े थे और वो जो जुमला उसने कहा था कि उसे फूलों से मोहब्बत हो सकती है तो किसी लड़की से भी हो सकती है, और इसके बाद वो जिस अंदाज से मुस्कुराया था तो मन्नत की जान निकाल गई थी उसकी वो मुस्कुराहट। क्योंकि बकौल ज़रियाब कि उसे अपने फूल बहुत पसंद थे और किसी को तोड़ने की इजाज़त नहीं देता था, और वो उसके सामने ही उसके फूल तोड़कर बालों में लगा रही थी, लेकिन वो उसे देखते मुस्कुराया था। हद है। मन्नत, क्या हुआ? कब से मुस्कुराए जा रही हो? जन्नत उसके पास आते उसका कंधा हिलाते बोली। मन्नत फ़ौरन संजीदा हुई। नहीं, वो बस सोच रही थी कि राबेल भाभी कितनी प्यारी है ना, भाई के साथ कितनी प्यारी लग रही है ना। मन्नत जल्दी से कहते अपना फ़ोन निकाल कर जन्नत को मास और राबेल की तस्वीरें दिखाने लगी। उसने बड़ी आराम से बात पलट दी थी। मायूम के 2 दिन बाद मेहंदी का फंक्शन रखा गया था और आज का फंक्शन भी हैदर विला में ही रखा गया था। आज के दिन मेहमान भी ज़्यादा थे क्योंकि दोनों तरफ से मुकम्मल रिश्तेदार आए हुए थे। मेहंदी का फंक्शन बख्तियार हैदर और उल्फत बेगम की ज़िद पर हैदर विला में रखा गया था, जबकि फंक्शन का पूरा खर्चा मौज ने खुद उठाया था। इस पर मौज और दुर्याब की अच्छी खासी बहस भी हुई थी, लेकिन मौज ने ये कहकर उन्हें मना लिया कि उसने उनकी बात मानकर मेहंदी का फंक्शन उनके घर रखा है, इसीलिए अब उनको भी उसकी बात माननी पड़ेगी। हे स्टारफिश, किधर? आज मन्नत अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी। जब वो उनके पास ही जा रही थी कि कहीं से ज़रियाब नमदार हुआ और उस पर पीले रंग के फूल फेंकता मुखातिब हुआ। इन फूलों को संभाल कर रखो, कहीं तुम्हारे भाई को बुरा ना लग जाए कि पैरों में फेंक कर कहीं हमने उनके फूलों की बेइज्जती कर दी है। मन्नत इस्तेहज़ाई अंदाज में दुर्याब के मुतालिक बात करते हुए बोली। पागल लड़की, तुम मेरे भाई को ऐसा समझती हो कि उन्हें किसी से भी मोहब्बत हो जाए? जैसे उन्हें ऐसे वैसे किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हो जाती ना, वैसे ही किसी भी फूल से उन्हें उनसे नहीं होती। उन्हें बस उन्हीं फूलों से मोहब्बत है जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से सेंचा है। ज़रियाब की बात पर मन्नत आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारे भाई को ऐसे किसी लड़की से मोहब्बत नहीं होती? तुम्हारा मतलब है कि बाकी लड़कों को यूं किसी से भी मोहब्बत हो जाती है? मन्नत ने उससे सवाल किया। हाँ ना यार, मैं मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब ऐसे ही कोई पसंद आ गई, जैसे हम लड़कों की ज़िंदगियों में कई आती हैं, कुछ क्लास फेलोज जो पसंद आ जाए या फिर कज़न वगैरह वगैरह। ज़रियाब हाथों के इशारों की मदद से उसे समझा रहा था। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें सबसे धुआंधार मोहब्बत हो जाती है। अट्रैक्शन तो होती है ना, भाई को वो भी नहीं। पर ऐसी कोई लड़की तो होगी जो भाई की ज़िंदगी में आएगी, और कभी ऐसा हुआ तो मुझे 100% यकीन है कि वो लड़की दुर्याब भाई की लाइफ में आने वाली पहली और आखिरी लड़की होगी, क्योंकि उन्हें अट्रैक्शन भी नहीं होती किसी से, होगी तो सीधा मोहब्बत। मन्नत उसकी बात पर आंखें फैलाए ना समझी से देखने लगी, या फिर समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने कहा क्या है। नहीं समझी? इधर आओ। जैसे अभी वो दूर खड़ी तुम्हारी दोस्त से मुझे घूरे जा रही है ना, मैं भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। थोड़ा बहुत तारुफ ही करवा दो, क्या पता कोई एक फंस जाए। ज़रियाब उसे नज़दीक करता उसके कान में कहने लगा, जो मन्नत ने हंसते हुए उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई थी। ज़रियाब, और फिर ज़ोर से उसका नाम लेते वहाँ से चल पड़ी। मन्नत, ये इतना हैंडसम बॉय कौन था? मिलवाती तो सही, कितना गुड लुकिंग है। वो अपनी दोस्तों के पास आई तो उसकी सारी दोस्तें उसे ज़रियाब के मुतालिक पूछने लगी, जिस पर वो ज़रियाब को सोचते हुए दबा दबा मुस्करा रही थी। सारी सहेलियां बैठकर मेहंदी लगा रही थीं। दुल्हन के हाथों की मेहंदी के लिए स्पेशल 2 ट्रेंड लड़कियां थीं। दूल्हा और दुल्हन बैठे तो साथ ही हुए थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान फूलों का बना हुआ पर्दा था ताकि वो दोनों एक दूसरे को देख ना सकें। बड़ों का ही कहना था कि जब लड़की एक दफ़ा मायूं बैठ जाए तो निकाह के बाद ही दूल्हा उसे देख सकता है। इसीलिए राबील को दुपट्टे की आड़ में लाया गया था। हरे रंग की लहंगा चोली उस पर बहुत जच रही थी, जबकि राबील ने दुपट्टा एक तरफ कंधे की जानिब ले रखा था और झूले पर बैठी मेहंदी लगवा रही थी, जबकि दूसरी जानिब मौज फूलों में से राबील की एक झलक देखने के लिए बेताब था, लेकिन वहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जन्नत अपनी होने वाली भाभी के पास बैठकर मेहंदी का डिज़ाइन देख रही थी
और उसका कहना था कि जो मेहंदी वाली ब्राइडल मेहंदी लगाती है वो उससे ही लगवाएगी, क्योंकि उसे मेहंदी कोहनी तक लगवानी थी। मेहंदी का फंक्शन था और शगुन मेला भी खूब चल रहा था। एक तरफ जरियाब ने म्यूजिक ऑन किया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ मन्नत अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मेहंदी के गीत गा रही थी। उसने ब्राइट ऑरेंज कलर के लहंगे के साथ ऑरेंज और गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन रखा था, जबकि दुपट्टा नाम का पिन की मदद से अटका हुआ था। आज उसने बालों की ढीली सी चुट्टी बना रखी थी, जहां उसने चमेली के फूलों को सजाया हुआ था और कंधे से आगे की तरफ अपनी चुटिया फेंकी हुई थी। मन्नत, मेहंदी लगवा लो, किसी ने अब उसे आवाज़ दी थी, जिस पर वो उठ पड़ी। किधर? कोहनी से? मेहंदी वाली ने उसे पूछा था। नहीं, कलाई से ही लगाए, उसने कलाई की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस पर मेहंदी वाली उसे मेहंदी लगाने लगी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ था। सामने देखा तो दुर्याब हैदर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ किसी से बात कर रहा था। मन्नत बस उसे देखते ही जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ शायद ये मन्नत की नज़रों की तपिश थी, जो दूर से ही दुर्याब की जानिब पहुंच रही थी, कि उसने भी अचानक उस जानिब नज़र दौड़ाई तो मन्नत को देखा, जो उसे ही तकी जा रही थी, और फिर उसके देखने पर मन्नत ने फ़ौरन से अपना चेहरा पलटा था। मन्नत का दिल 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ा जा रहा था। उसे पता ही नहीं लगा कि मेहंदी वाली कब उसके एक हाथ को लगा चुकी थी और अब दूसरे हाथ को लगा रही थी। एक तो सामने दुर्याब खड़ा था और दूसरा उसके बालों से परेशान कर रहे थे, जो चेहरे पर आए हुए थे। वो अपने बाजू की मदद से बार बार उसके चेहरे पर आई खुशलटों को परे कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हाथों पर तो मेहंदी लगाई जा चुकी थी। उसकी ये हरकत उससे ज़्यादा किसी और को भी परेशान कर रही थी। उसे यूं अपने बालों से उलझा देखकर दुर्याब बार बार पहलू बदल रहा था। मन्नत ने आसपास देखा, उसे कोई भी जानने वाला नहीं मिला था जिसे वो कहती कि उसके बाल ठीक कर दे। जन्नत भी राबील के पास बैठी मेहंदी लगवा रही थी और उल्फत बेगम और आबदा बेगम मौज वाली साइड पर थी और वहाँ मेहंदी की रस्म की जा रही थी। ये जरियाब भी किधर है? जब किसी की ज़रूरत पड़ी है तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वो अभी सोच ही रही थी जब लाइट चली गई थी। एकदम से अंधेरा छा गया था। मेहंदी की रस्म के लिए रखे गए दियों की रोशनी थी जो नज़र आ रही थी, लेकिन वो दूर पड़े थे। लगता है लाइट चली गई। कोई जनरेटर चला दो। कोई जनरेटर चलाने का कह रहा था जब मन्नत अपनी जगह से उठी थी, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया कि किसी से टकरा ना जाए, क्योंकि हाथों पर मेहंदी लगने की वजह से हाथों का सहारा भी नहीं ले सकती थी और उसे सबसे ज़्यादा डर दुर्याब से टकराने का था। और आज तो मेहंदी भी उसके हाथों पर थी। वो भी यही सोच रही थी जब उसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। वो डर कर मुड़ने लगी जब किसी ने उसे पीछे से थामते इसी पोजीशन में खड़ा रहने का कहा। इस तरफ अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी महसूस कर सकती थी। दुर्याब, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ में उसके लबों से यह नाम अदा हुआ था, जो दुर्याब के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। दुर्याब ने इंतहाई नरमी से उसके बालों की लटों को थामते पीछे किया और उसके हेयर क्लिप को खोलते उसके बालों को दोनों जानिब से हेयर क्लिप में कैद किया। मन्नत ने एक बात बखूबी नोट की कि उसके हाथ मन्नत को टच नहीं हुए थे। दुर्याब ने जाने से पहले उसके दुपट्टे के सिरे को थामते उसके एक कंधे से लाकर दूसरे कंधे पर डाल दिया। मन्नत के दोनों हाथ हवा में साकत थे। कुछ देर बाद लाइट आ चुकी थी। मन्नत ने फौरन मुड़कर पीछे देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मन्नत ने उसे देखा तक नहीं था और दुर्याब ने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि वो दुर्याब ही था। न जाने मन्नत को इस वक्त कौन कौन से एहसास जकड़ रहे थे। वो इतना तो जानती थी कि दुर्याब उसे पसंद करने लगा है, लेकिन उसका अपना दिल, क्या दुर्याब भी उसके दिल का हाल जान गया था, जो वो शऊरी तौर पर ये कदम उठा गया था? मन्नत ने आसपास देखा। दुर्याब कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिया था। मुड़ते हुए उसने सामने देखा, वो कहीं भी नहीं था। हाँ, उसकी नज़रें उसे ढूंढ रही थीं। मन्नत, जाओ, मौज भाई तुम्हें बुला रहे हैं। तभी जन्नत उसके पास आई थी, जिस पर वो मौज की जानिब चल पड़ी। मौज से मिलने के बाद मन्नत राबील की तरफ आई और वो मीठा मीठा हंस रही थी। भाभी, राबील के नज़दीक आते मन्नत ने उसके पास बैठते कहा, भाई आपसे मिलना चाहते हैं। मन्नत ने राबील के कान में कहा, जिस पर राबील उसे आंखें दिखाने लगी। किसी ने देख लिया तो? बड़ों ने मना किया है कि मायूं के बाद नहीं देख सकते एक दूसरे को। राबील के कहने पर मन्नत ने बेचारगी से उसकी जानिब देखा। भाई नहीं मानेंगे प्लीज़, मन्नत ने उसके दोनों हाथ पकड़ते कहा। मौज ने इसीलिए मन्नत को राबील के पास भेजा था कि उसकी दोस्ती जन्नत से ज़्यादा मन्नत के साथ थी।
ठीक है, रस्म ख़त्म होती है तो मैं अंदर जाऊंगी। मैं दुर्याब के कमरे में होंगी, क्योंकि बाकी सब कमरों में कोई भी आ सकता है, कोई मेहमान भी, लेकिन उसके कमरे में जाने की किसी की ज़रूरत नहीं। इसीलिए अपने भाई को मिलवाने के लिए वहाँ ले आना, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। मन्नत को कहते राबील ने उसे भेजा था, जिस पर वह मुस्कुराते हुए ये बात मौज को बताने चली गई कि राबील भाभी मान चुकी हैं। रस्म ख़त्म हो चुकी थी जब लड़कियां शुगल मेले के लिए डांस परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगीं। राबील अंदर जा चुकी थी और थोड़ी देर बाद मन्नत मौज को किसी बहाने से उठा ले गई थी। अंदर जाते मन्नत ने मौज को दुर्याब के कमरे की लोकेशन बता दी थी और ख़ुद वो रखवाली करने लगी। दुर्याब और दरियाब का कमरा सीढ़ियों से होते ऊपरी मंजिल पर था और वो कमरे के बाहर मौजूद राहदारी में रखवाली के लिए खड़ी थी। बस कोई आ ही ना जाए, मन्नत दिल ही दिल में दुआ करने लगी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये प्यारी सी एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।